आज मीठे प्यारे बाबा हमें क्या कहते हैं हम देखेंगे। क्या सिखाते बाबा। बाबा रोज़ समय का इशारा देते हैं। आज भी बाबा कहते हैं 17 अगस्त 2026 बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करते तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनते। प्रश्न बनो। बाबा कहते वर्षे के अधिकारी बनो। प्रश्न निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है। उत्तर पुरुषार्थ कर ज्ञालप करने का अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मातीत अर्थात आयरन एज्ड से गोल्डन एज्ड बनना। पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है, इसलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। ओम शांति। ओम शांति। ये दोनों कहते हैं एक था बाबा एक था दादा। कहानी सुनते हैं ना, एक था राजा एक थी रानी। अब यह फिर से नई बात। एक बाबा एक दादा। तुम कहेंगे 5,000 वर्ष पहले भी एक था शिव बाबा दूसरा था ब्रह्मा दादा। अब शिव के बच्चे तो सब है, सभी आत्माएं एक बाप की संतान हैं। वह तो है ही। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी थे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ थे। उन्हों को कौन पढ़ाते थे। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के यह ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ढेर बच्चे हैं ना। ब्रह्मा कुमारियाँ मानते हैं बरोबर, हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं, पोत्रे भी है। बच्चे तो है ही, अब पोत्रे बने हैं। ब्रह्मा द्वारा दादे से हम स्वर्ग का वर्षा लेने दादे के पास आए हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होने के कारण हम दादा शिव ब्रह्मा को कहते हैं, लेकिन वर्षा तो शिव बाबा दादे से मिलता है। वैकुंठवासी बनने का वर्षा बाप से मिलता। अभी तुमको रावण का श्राप होने से नीचे उतरते हो जिसको ग्रहचारी बैठती है। अभी तुम बच्चे समझते हो हमारी ग्रहचारी राहु की दशा पूरी हुई। दशा पूरी सबसे बुरी राहु की दशा है। ऊंचे ते ऊंचे बृहस्पति की दशा, फिर राहु की दशा बैठी तो 5 विकार के कारण हम काले हो गए। तुम जानते हो। फिर बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम्हारी ही बात है। उन्होंने फिर सूर्य चंद्रमा का ग्रहण समझ लिया। जब ग्रहण लगता है तो दान मांगते हैं। यह बाप तुम्हें कहते 5 विकारों का दान दे दो तो ग्रहचारी उतर जाएगी, तुम पापों से मुक्त हो जाएंगे। विकारों के कारण पापात्मा बने थे, उसमें भी मुख्य है देहाभिमान। पहले तुम सत्व प्रधान थे, फिर 84 जन्म ले। यह तो पक्का निश्चय है ना। बराबर हम देवताएं 84 जन्म लेते हैं। पहले बाप उनको ही मिलता है। बाप से तुम बच्चे देवता बनते हो। गाया भी जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप कहते हैं बच्चे पहले तुमको सतयुग में भेजा था, फिर अभी तुम ही आकर मिले हो बाप को। आगे तो सिर्फ गाते थे, यथार्थ अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। सब शास्त्र जप तप स्लोगन आदि जो भी है सबका सार बाप बैठ समझाते हैं। चक्र तो बिल्कुल सहज है। अभी कलयुग और सतयुग का संगम है। लड़ाई भी सामने खड़ी है, तुमको निश्चय है। सतयुग की स्थापना होती है, कलयुग में जितने भी हैं उन सबके शरीर खलास हो जाएंगे। बाकी आत्माएं पवित्र बन हिसाब किताब चुकतू कर जाएगी। यह सबके कयामत का समय है। आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएगी, यह तुम्हारी बुद्धि में अभी है। जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाए तब तक संगम युग पर खड़े हैं। एक तरफ है करोड़ों मनुष्य, दूसरी तरफ है तुम थोड़े से बच्चे। तुम्हारे में भी कितने हैं जो निश्चय बुद्धि होते जाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती फिर जाकर विष्णु के गले की माला बनेंगे। एक है रुद्र की माला, दूसरी है रुंड माला। उस रुंड माला में छोटी छोटी शक्लें होती है।
ये निशानी है तुम्हारी। हम आत्माएं आकर फिर बाप के गले की माला के दाने बनेंगे। यहाँ आएंगे भी नंबरवार। माला 8 की, 108 की, 16,108 की, अब 16,000 है या 5-10 हज़ार है। उनका कोई हिसाब नहीं निकाला जाता। यह माला गाई जाती है। बाबा कहते हैं, तुम क्यों विचार करते हो, जितने भी राजाएं कल्प पहले सतयुग त्रेता में बने थे उतने ही बनेंगे। 100 बने या 200-300 बने, यहाँ पूछना नहीं। बाप कहते हैं, तुम जितना बाप के नज़दीक आते जाएंगे और तुम्हारे अंदर दैवी गुणों से, सद्गुणों से तुम जितना नज़दीक आते जाएंगे तो यह सब समझ जाएंगे। हम यहाँ है, कल विनाश होगा, फिर सतयुग में थोड़े से देवी देवता होंगे, बाद में वहाँ वृद्धि होती जाती है। सतयुग के आसार भी दिखाई पड़ते हैं। बाकी लाखों जाकर फिर लाख रहे, वह 9-10 लाख रहे, एक्यूरेट नहीं कह सकते। यह तुम सब एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक, यहाँ तुम जब एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक बनेंगे तब तुमको और जास्ती साक्षात्कार हो जाएगा। अभी तो बहुत कुछ समझने का समय पड़ा है, बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। लड़ाई की तैयारी भी बहुत होती रहती है, सब चीज़ें महंगी होती जाती। विलायत में से भी खूब टैक्स आदि लगाते रहेंगे, बहुत बहुत महंगाई होकर फिर एकदम सस्ताई हो जाएगी। सतयुग में कोई चीज़ का खर्चा नहीं होगा, सब खानियाँ भरपूर हो जाएंगे। नई दुनिया में वैभव बहुत होते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास बहुत वैभव था ना। श्रीनाथ द्वारे में मूर्तियों के आगे भी कितने वैभवों का भोग लगाते हैं, वहाँ बहुत माल बनाते हैं और खाते रहते हैं। कहेंगे हम देवताओं को भोग चढ़ाते हैं, कहेंगे देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे। अब हाँ, इसमें नाराज़ होने की तो बात ही नहीं। तुम कोई पर नाराज़ नहीं होते हो, जानते हो ड्रामानुसार ये विनाश होना ही है। कलयुग से बदलकर सतयुग होगा। हम ड्रामा को समझते हैं कि ड्रामानुसार अभी नया चक्र शुरू होना है। तुम भी ड्रामा के वश हो। ड्रामानुसार बाप भी आया हुआ है। ड्रामा में 1 मिनट भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता। जैसे बाबा आया है तुमने देखा, कल्प बाद भी हुए वैसे होगा। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लंबी लिख दी है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बरोबर विनाश सामने खड़ा है। अब तुम गैलब कर रहे हो, जानते हो बाप को याद कर हमको कर्मातीत अवस्था को ज़रूर पाना है, अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना है। अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। यह आत्मा है, अभी तुम पतित बन गई हो, यह भी जानते हो। बहुत किस्म के आएंगे जो और धर्म में बदल गए, वह निकल कर आते रहेंगे बाप के पास, अपना पुरुषार्थ करेंगे वर्षा पाने के लिए। ब्राह्मण धर्म में आकर फिर देवता धर्म में जाएंगे। ब्राह्मण धर्म में नहीं आएंगे तो देवता धर्म में नहीं जा सकते। ब्राह्मण दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे, देखेंगे विनाश सामने आ गया है, यह तो ठीक है, फिर वृद्धि होती जाएगी। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाकर फूल हो जाएगा, फिर वापस जाएंगे, देवताओं का झाड़ बढ़ेगा। अभी तुम संगम पर राजयोग सीख रहे हो। इस संगम को कल्याणकारी युग कहा जाता है। संगम का ही गायन है। गंगा सागर का मेला दिखाते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग। यह है ज्ञान मार्ग और ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं तुम हो। ज्ञान सागर से पतित पावन अक्षर लगता है। समझते हैं पतित पावनी गंगा है और फिर गंगा में स्नान करते ही आते हैं। यह नदियाँ तो सतयुग से लेकर चली आती है। आजकल तो नदियाँ भी कहाँ डूबो देते हैं। मतलब नदी में जाके नहाने के बदले क्या होता है, कुछ ही घटना हो जाती है और मर जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं नदी भी डुबा देती है। प्रकृति भी तमोप्रधान, सागर भी तमोप्रधान हो पड़ा है, माना जल तत्व और सारे तत्व बाबा कहते तमोप्रधान हो पड़े हैं।
सागर थोड़ी सी उछल खाएगा तो सब कुछ खलास कर देंगे। सतयुग में सिर्फ हम थोड़े ही भारत में रहेंगे। यमुने के कंठे दिल्ली फरिश्तान थी, फिर बननी है सतयुग में थोड़ी ही जीवन आत्माएं रहती है, फिर धीरे धीरे आते जाते हैं। अभी है कलयुग का अंत, कितने ढेर मनुष्य हो गए हैं। बेहद का नाटक है जिसको अच्छी रीति समझना है। भले कोई अपने को एक्टर समझते भी है। कल्प पहले 5000 वर्ष का यह किसी को भी पता नहीं। कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख। अभी तुम रोशनी में हो, तुमको बाप से वर्षा मिलता है। बाप कहते मन मना भव। बाप को याद करना है। शिव भगवान वाच महिमा, भगवान की महिमा में और देवता की महिमा में बहुत फर्क है। बाप जो नई रचना रचते हैं उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न। अभी तुम ऐसे बन रहे हो। बाप की महिमा और इनकी महिमा में रात दिन का फर्क है। यह है राजयोग। गाया भी जाता है भगवान राजयोग सिखाते हैं। वह है निराकार, तो ज़रूर निराकार से साकार में आना पड़े। भगवान की इतनी महिमा है तो ज़रूर आना पड़े। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है और किसका दिव्य जन्म नहीं गाया जाता। यह भी बच्चों को समझाया है। एक होता है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप, जिसको ही भगवान कह याद करते हैं, और तीसरा है अलौकिक बाप। यह भी वंडरफुल बाप है। जब पारलौकिक बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं तो बीच में यह अलौकिक आ जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा में कितने ढेर बच्चे हैं। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाते हैं। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनते हैं। लौकिक बाप को तो कितने ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 बच्चे होंगे। अच्छा, शिव बाबा भी है पारलौकिक बाप, उनके अनेक बच्चे हैं। सभी आत्माएं कहती हैं हम ब्रदर्स हैं। अब इस संगम पर फिर अलौकिक बाप ब्रह्मा मिलता है। यह ज्ञान तुमको वहाँ नहीं रहेगा। प्रजापिता बाप ब्रह्मा बाप मिला ही तब है जबकि बाप आकर नई सृष्टि रचते हैं। तो यह अलौकिक जन्म हुआ ना, इनको कोई समझ नहीं सकते। वह लौकिक, वह पारलौकिक, और यह है संगम युगी अलौकिक बाप। लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर होते आए हैं। पारलौकिक बाप को वहाँ कोई याद नहीं करते। वहाँ होता ही एक बाप, हे भगवान हे परमात्मा कहकर याद नहीं करते हैं। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो बाप 2 होते हैं। संगम पर है 3 बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी अभी मिलता है। अभी तुम उनके बने हो। जानते हो यह अलौकिक बाप है। अभी तुम इन बातों को अच्छी रीति जानते हो और याद करते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं। दुख में पारलौकिक बाप का सब सिमरन करते हैं। यह तो बिल्कुल सहज बात है। सतयुग त्रेता में 1 बाप होता है, द्वापर में 2 बाप होते हैं। इस समय तुम अलौकिक बाप के बच्चे बने हो, जिस द्वारा तुम वर्षा लेते हो। तुम बच्चे ही ब्राह्मण बनते हो, जो फिर देवता बनेंगे। विनाश भी तुम्हारे को ही देखना है। जो तुम इन आँखों से देखेंगे। बॉम्ब छोड़ेंगे, मनुष्य तो मरेंगे ना। जापान में भी बॉम्ब छोड़ा, देखा ना कैसे मनुष्य मरे। अब यह लड़ाइयाँ लगती रहती है। खुद भी कहते हैं हम तंग होते जाते हैं। 10-10 वर्ष तक भी लड़ाई चलती रहती है। बॉम्ब्स में तो चपटी में सेकंड में सब खलास हो जाएगा। चिंगारी लगती है तो शहर के शहर नष्ट हो जाते हैं। यह तो बॉम्ब से आग भी लगनी है। तुम बच्चे जानते हो बाप आए ही है स्थापना स्वर्ग की करने और नरक का विनाश कराने। तो ज़रूर यह सब होगा। पुरुषार्थ करने का अभी समय है। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देती है। अजून तुम अडोल स्थिर कहाँ बने हो। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। कोई तो सारे दिन में घंटा आधा भी याद नहीं करते। बाप कहते हैं तुम कर्मयोगी हो। 8 घंटा तो यह सेवा करेंगे। 8 घंटा याद कर सको इतना पुरुषार्थ करना है। याद करते रहने से विकर्म विनाश भी होते जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह है मेहनत मन बुद्धि से।
गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ याद करना है। यह भी बाबा बतलाते हैं कि जिन्होंने गृहस्थ छोड़ा है, बच्चे बने हैं, वो भी इतना याद नहीं करते हैं जो घर में रहने वाले और ही जास्ती याद करते हैं। अर्जुन और भिल्ल का भी मिसाल देते हैं ना। मेहनत है बाप को याद करना और चक्र को समझना है। महाभारत लड़ाई भी ज़रूर लगेगी, सतयुग में थोड़ी ही लगेगी। तो तुम बच्चों को अंधों की लाठी भी बनना है। सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो, चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अच्छा, माता पिता मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं आत्मा अभिमानी स्थिति में स्थित रह के सर्व गुणों से सच्ची गीता ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार है कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है। गफलत नहीं करनी है। यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसीलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है। निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान बाप दादा सद्गुरु के रूप में मुझे पवित्र फरिश्ते के सम्मुख आते हैं और मेरे साथ साथ सभी के ही सिर पर हाथ रख के बाप दादा वरदान देते हैं। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन तीनों शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन तीनों शब्दों की स्मृति से सदा विजयी भव। कितना वंडरफुल वरदान है। देखो विस्तार में, सारा पढ़ाई और शिक्षा का सार यह 3 शब्द है। क्या? कर्म बंधन तोड़ने हैं। अपने संस्कार स्वभाव को मोड़ना है, माना रियल गोल्ड बनना है। अपने संस्कार स्वभाव को मोड़ना है और एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। ये 3 शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, ये 3 शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे। इसके लिए सदा यही स्मृति रहे कि जो भी इन नयनों से विनाशी चीज़ें देखते हैं वह सब विनाश हुई पड़ी है। उन्हें देखते भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहो तो कभी हार हो नहीं सकती। स्लोगन योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। कितना सुंदर है, देखो स्लोगन। क्या? योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। अगर ब्राह्मण जीवन में संकल्प में भी अपवित्रता व अमर्यादा आ जाती है तो तख्त नसीन के बजाय गिरती कला में अर्थात नीचे आ जाते हो। कोई विकर्म नहीं हुआ लेकिन व्यर्थ कर्म भी हुआ तो पश्चाताप के बजाय महसूसता की स्टेज होती है। महसूसता होता है कि यह रॉन्ग है, नहीं होना चाहिए। यह बात कांटों के समान चुभती रहेगी, इसीलिए इस व्यर्थ से भी मुक्त बनो। हाँ, कितनी बड़ी बात है। व्यर्थ संकल्प होंगे तो भी अपवित्रता, अमर्यादा आ जाती है और तख्त नसीन के बजाय गिरती कला में अर्थात नीचे आ जाते हैं हमारी स्थिति। और फिर बाबा कहते विकर्म नहीं हुआ व्यर्थ सोचने से, लेकिन क्या हुआ? पश्चाताप के कांटों ने हमारे श्वास संकल्प को खत्म कर देते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया फरिश्तों।